हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। और अगर आप यूजीसी और एमपी सेट या किसी भी राज्य से किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देख लेते हैं हम रीतिकाल से संबंधित एमपी सेट यूजीसी नेट संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? कब से कब तक मानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय है वह माना है। और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, इन सब का समय जो है वह सभी कवियों ने सही माना है और इन्होंने बहुत ही सटीक समय सीमा इन्होंने बिल्कुल सटीक बताई है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो इसमें उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पूर्व मध्यकाल, जो कि रीतिकाल का नाम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल। किसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रीतिकाल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन दे रखे इसमें, अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल और श्रृंगार काल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्रृंगार काल मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा उत्तर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर, और उत्तर भी उन्होंने लिख रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? रीति निरूपण का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण और विधि विधान। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, काव्यांग निरूपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और ग्वाल। किसे माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, घनानंद, भूषण, रोधा और आलम। ठीक है, ये बोधा होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भूषण। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला
कवि इनमें से कौन है? वीर रस की कविता करने वाला इनमें से कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे मतीराम, बिहारी, चिंतामणि और भूषण। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, भूषण कवि। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी, घनानंद, देव और पद्मावत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बिहारी। रीतिबद्ध कवि कौन है? तो बिहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी, रसलीन, खनानंद और मतीराम। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, किसकी कवि है? तो रसलीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं देव, पद्मावत, भूषण और बिहारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं रहीम, रसलीन, बिहारी और मतीराम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, रहीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसका ग्रंथ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कृपाराम। ठीक है, प्रेम वाटिका किस कवि का ग्रंथ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रसखान। ठीक है, रसखान। उसके बाद मदनाष्टक। मदनाष्टक किसकी रचना है? तो रहीम की। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? कौन आचार्य कवि नहीं है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि और ब्रजवासी दास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ब्रजवासी दास। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घनानंद, बोधा की, ब्रजरचन दास की या रत्नाकर की। तो किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ब्रजरतन दास की यह पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह और ठाकुर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, जसवंत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भूषण, देव, सूदन और लाल कवि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, देव। ठीक है, देव कवि है ना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ग्वाल कवि, सेनापति, लाल कवि या पद्माकर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, लाल कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके घनानंद, मतीराम, पद्माकर और सेनापति। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका किस कवि की पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पद्माकर की यह पंक्ति है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कवि दे रखी है और उनकी रचनाएं दे रखी है। ठीक है, तो पहला है ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की रचना है आपका हमीर हट। ठीक है, पद्माकर, पद्माकर कवि की रचना है आपका जग विनोद। ठीक है, बोधा, बोधा है, बोधा किसकी रचना है, तो बोधा कवि की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विरह वारिस। ठीक है, और देव कवि है, तो देव कवि की रचना है भाव विलास। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला दे रखा है बिहारी सतसई में 713 तो है, भूषण रीतिबद्ध कवि है। ठीक, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, केशव रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, तो रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है केशव। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भवानी विलास किस कवि की रचना है। भवानी विलास किस कवि की रचना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं देव, द्विज देव, कुलपति मिश्र और चिंतामणि। किस कवि की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, देव कवि की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, तो पहला दे रखा है अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ललित ललाम। ठीक है, इसका और एक और दे रखा है रसिक प्रिया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रसिक प्रिया, जो कि मतीराम की रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और रस रहस्य। कौन सी रचना नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रस रहस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है। कि यह पंक्ति किस कवि के विषय में है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केशव, बिहारी, घनानंद और पद्माकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिहारी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था। किस कवि को मिला था, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी, पद्माकर, सेनापति और मतीराम। किस कवि को मिला था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पद्माकर कवि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है। इटावा का निवासी माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे घनानंद, बिहारी, चिंतामणि, त्रिपाठी और देव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन कीजिए। ठीक है, कौन सी पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है वह है शेष महेश गणेश दिनेश। यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह है रसखान की। किसकी है, रसखान की। ठीक है, अगली पंक्ति है, मन लेत पे देह चटाक नहीं, मन लेत पे देह चटाक नहीं। यह ऑप्शन जो पंक्ति है यह है आपकी घनानंद की। ठीक है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, किस कवि की रचना है, तो यह है सूरदास की। गिरा अनय नयन बिनु पानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी, तो यह पंक्ति है हमारी तुलसीदास कवि की। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। ठीक है, पंक्ति दे रखी, साई के सब जीव है गिरी कुंजर तोय। यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह है कबीर की। ठीक है,
देसिल बयना सब जन मीठा, का उत्तर हो जाएगा आपका ए विद्यापति। भूषण बिनुन विराजई कविता बनीता मीत, तीसरी पंक्ति जो है वह है केशव की, कवि की। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति है तो यह है पद्मावत की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी, घनानंद, मोतीराम और तोष। ठीक है, घोष होगा या तोष हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए बिहारी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है। चिंतामणि की नहीं है तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पतरु और काव्य निर्णय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी कविकुल कल्पतरु। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वह है ग्राम्य, घनानंद की जो रचना है वह है इशकलता। ठीक है, केशव दास की जो रचना है वह है कविप्रिया, और कुतुबन कवि की रचना कौन सी है, तो इसका है मृगावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, कवि दे रखी है और उनकी पंक्तियां दे रखी है, करना है। ठीक है, तो पहली पंक्ति है, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हवे ने नहीं। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है वह है किसकी है, तो मतीराम की। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, तो यह पंक्ति जो है यह है भूषण की। ठीक है, नैन नचाई कहो मुस्काई, नैन नचाई कहो मुस्काई, यह पंक्ति किसकी है, तो यह है पद्मावत की। ठीक है, रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप। ठीक है, यह पंक्ति जो है यह है घनानंद की। ठीक है, किसकी है, घनानंद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं, इस काव्योक्ति के कवि कौन है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केशवदास, मतीराम, पद्माकर और भिखारी दास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी भिखारी दास। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चंडी चरित्र किसकी रचना है। चंडी चरित्र किसकी रचना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि और सूदन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रताप शाही की रचना है, प्रताप शाही की रचना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी, नवरस तरंग और श्रृंगार मंजरी। तो कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नवरस तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं सूदन, लाल कवि, सेनापति और पद्माकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी लाल कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। कौन नीतिकार कवि नहीं है, तो इसमें दे रखा है रहीमदास, गिरधर कविराज, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी गिरधर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
लोगन कवित कीबो खेल करी करी जानो, ए किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ठाकुर, घनानंद, केशवदास और मोतीराम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठाकुर। ठीक है, किसकी उक्ति है? तो यह ठाकुर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ शामिल कीजिए। ठीक है, कवि दे रखे और उनकी रचनाएं हैं। तो छत्र साल दशक किस कवि की रचना है? तो यह है भूषण की। ठीक है, दूसरा है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो यह है चिंतामणि की। ठीक है, भाव विलास, भाव विलास किस कवि की रचना है? तो यह है देव की। इशक लता किस कवि की रचना है? तो वह है घनानंद की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो इसमें दे रखा ऑप्शन याकूब का, रसखान, दुल्ह और बेनी कवि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रसखान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है देव। देव कौन सी रचना है? तो देव शब्द रसायन। ठीक है, भिखारी दास की कौन सी रचना है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, काव्य निर्णय। ठीक है, चिंतामणि, चिंतामणि कवि है, इनकी कौन सी है? तो चिंतामणि का है आपका सी, कवि कल्प तरु। और पद्माकर जो है वह है, उनकी कौन सी रचना है? तो पद्माभरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं घनानंद, मोतीराम, बिहारी और देव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बिहारी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषताएं सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीतिकालीन काव्य की नहीं है, तो इसमें ऑप्शन रखा रीति निरूपण, चमत्कार दर्शन, राष्ट्रीय भावना और श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय भावना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भवन में, बागन में, बगियोरे बगियोरे रीतिकालीन कवि की है, बसंत है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन दे रखे इसमें पद्मावत, सेनापति, ग्वाल कवि और भिखारी दास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सेनापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? तो इसमें उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु और बसंत ऋतु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बसंत ऋतु। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इसी शब्द किस कवि के लिए प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, बिहारी, घनानंद, पद्माकर और सेनापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, घनानंद। ठीक है, तो यह थे आपके जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके लिए हम इतनी मेहनत करके ये छोटी छोटी वीडियो लेकर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न यूजीसी नेट और एमपी सर से संबंधित। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।